हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनबी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसे कि चैप्टर से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे एंड कार्बन के कंपाउंड्स यानी उससे और क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, वो किस किस से अटैच होता है और क्या क्या नई नई चीज़ें हमको मिलती है। ओके, वैसे आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे एंड उसके कंपाउंड्स के बारे में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत क्यों है स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है, ओके, जिसमें जान है, उसमें कार्बन होता ही है। ओके, कीप इन माइंड, इसलिए कार्बन की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी सिंबल से। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक नंबर कौन से पे? ये 6 है एंड एटॉमिक मास इसका 12 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है, इट मीन 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। ओके, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? दैट इज एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब 12 माइनस 6, दैट इज 6 विल बी द न्यूट्रॉन्स। ओके, समरी, एटॉमिक नंबर भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4, क्योंकि पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, सेकेंड में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, आपको पता है, राइट? तो पहले में 2 आ गए, बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल में चले गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास आउटर वाले शेल पे, आउटर मोस्ट शेल पे या लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ऑक्टेट थ्योरी आपने पढ़ के आए पिछले क्लासेस में। ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है? ऑक्टेट थ्योरी बोलती है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, बिना टेंशन से जीने के लिए उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी चला लेंगे। लेकिन अगर कार्बन को देखा जाए तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, राइट? अब इसको या तो दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर इसको अपने ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना चाहिए, तो इसका जो आखिरी शेल होगा वो यही बचेगा। ये तो 0 हो गया, कोई काम का नहीं, तो आखिरी वाले में हो जाएंगे 2। ओके, बट आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन को देना या 4 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। इसके लिए कार्बन ने एक नया कंसेप्ट लाया कि मैं ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा, ना इलेक्ट्रॉन किसी से लूंगा, मैं करूंगा तो शेयरिंग करूंगा। ओके, इसने साफ साफ बोल दिया, राइट, कि मैं गेन भी नहीं करूंगा, नॉट पॉसिबल, लूज भी नहीं करूंगा, पर मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर तो कर सकता हूं किसी के साथ। शेयर करने का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। मेरे इलेक्ट्रॉन पे तेरा अधिकार होगा, तेरे इलेक्ट्रॉन पे मेरा अधिकार होगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स पे तेरा राइट होगा, तेरे इलेक्ट्रॉन्स पे मेरा राइट होगा, दोनों ही उसको यूज कर पाएंगे। फाइन, तो इसी को बोला गया है जब 2 एटम्स या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके बीच में एक डंडी लाइन आ जाती है, दैट इज व्हाट, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोला गया है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया है टेट्रावेलेंट एलिमेंट या फिर टेट्रावेलेंट एटम। ऐसा टेट्रावेलेंट क्यों बोला गया है आपको जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा, पर फिलहाल इतना याद रखो कि क्योंकि कार्बन के पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, साइंस की लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि टेट्रा मतलब 4 होता है, तो 4 वैलेंट एलिमेंट है। ओके, अब ये एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन एलिमेंट का। हाइड्रोजन का एटम नंबर क्या होता है? दैट इज 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1।
अब यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने बता दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली सर्च कीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पीएनडी कोचिंग क्लासेस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। कोई एक देने को तैयार है नहीं, कोई एक लेने को तैयार है नहीं, तो ये बहुत क्लोज हो जाएंगे, पास में आएंगे, इस टाइप से हो जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे। ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इस वजह से इनके बीच में हमको ये लाइन दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड, राइट। तो ये H सिंगल बॉन्ड H, और इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस बनती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड का। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपके माइंड में कोवेलेंट बॉन्ड की पूरी स्टोरी, कंसेप्ट, कहानी क्लियर हो जाए। अब हम कहानी देखते हैं O2 की, कि O2 गैस, ऑक्सीजन गैस कैसे बनी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6। तो सबसे बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भी चाहिए, 2 इसको भी चाहिए। दोनों ने बोले काम करते हैं, तू भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मैं भी शेयर करता हूं, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये पास में आए, जैसे ही पास में आए तो क्या हुआ, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन इसने अपने कब्जे में ले लिया और इसने इसके इलेक्ट्रॉन अपने कब्जे में इन द सेंस शेयरिंग हुई है। ओके, शेयरिंग हुई है सिंपली। तो इस तरीके से अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए थे, तो एक बॉन्ड इनके बीच में, एक बॉन्ड इसके बीच में, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाते हैं। दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरीके से O2 बनती है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ओके कैसे बन रही है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। तो इसके बाहर पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों को कितने चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए 3 इधर और 3 इधर पास पास में रखें। दोनों एक दूसरे क्या किए, पास में गए। जैसे ही पास में गए तो इसके इलेक्ट्रॉन इसने अपने से यूज करना शुरू कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन इसने यूज करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोनों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। इसी को बोला गया है कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरीके से बनती है नाइट्रोजन गैस। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और देख लेते हैं क्लोरीन गैस, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्लोरीन गैस कैसे बनती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, क्योंकि दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो 287। इसके पास भी सबसे बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को कितने चाहिए, एक एक चाहिए। दोनों एक दूसरे के पास में जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इससे हो गई एंड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे हो गई। अब दोनों के पास कितने हो गए, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दैट इज Cl2 गैस बन गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए मैंने इधर उधर की बातें किया, राइट। बट हमको डील किससे करना है, आज हमको पढ़ना है कार्बन के बारे में। चलिए डील करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,4, यानी सबसे बाहर में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 फाइन। अब इसको जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, पर कोई भी एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इसके पास आ ही नहीं रहा था। नो वन वॉज रेडी, नॉट पॉसिबल। इसने बोला ऐसा कोई तो मिलेगा कम से कम कि जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहे। तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले में 4 पकड़ लूंगा तो चारों से ज्वाइंट हो जाऊंगा। तो इसको एक मिल गया हाइड्रोजन आयन, या अभी आप हाइड्रोजन ही बोलेगी, हाइड्रोजन मिल गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन को उसने पकड़ा। ओके, एंड सोचा कि शेयरिंग की जाए। तो अब आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ही होंगे। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाइड्रोजन के अलावा और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड फॉर द कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आए इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करना शुरू कर दिया, शेयरिंग ले लिया उसने, इससे भी शेयरिंग ले लिया, इसकी भी शेयरिंग ले लिया, इसकी भी शेयरिंग ले लिया। अब एक कार्बन क्या करेगा, इन सब के इलेक्ट्रॉन को भी अपने एक घेरे में ले लेगा। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस कार्बन इज स्टेबल। ओके,
तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये इस टाइप से कुछ होगा। तो इस तरीके से ये बनता है C एंड देन द H4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो CH4 है इसको हम बोलते हैं मिथेन गैस, इसको CH4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक कहानी कार्बन के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, बहुत चीज़ों के साथ जुड़ सकता है, नॉट एन इशू। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन किस तरीके से ऑक्सीजन से अटैचमेंट रखता है। चलिए देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। तो इसके पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको 4 चाहिए, तो 2 इससे आ जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करना शुरू कर दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को इसने यूज करना शुरू कर दिया, इसने इनके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना शुरू कर दिया। कार्बन के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है एंड बनती है CO2 गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको एक बेसिक स्टोरी, बेसिक कंसेप्ट कि कार्बन क्या होता है, क्यों उसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं, क्यों वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।